हेलो स्टूडेंट्स, देखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को समझना है। अब इसको प्रश्न के रूप में कैसे पूछा जाता है तो समझो। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का किरण आरेख दिखाए, या ऐसे भी पूछ सकता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाएं। किरण आरेख तो दिखाना ही पड़ेगा, समझाएं फिर भी किरण आरेख दिखाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एक प्रिज्म को दिखाएं। ठीक, प्रिज्म का जो कोण है ए है। अब श्वेत प्रकाश की किरण यानी सूर्य प्रकाश की किरण यहां पर आपतित हुई। अब आपतित होने के बाद जब परावर्तन होगा इसका, तो 7 रंगों में बंट जाती है। अब 7 रंगों में यहीं पर बढ़ती है और पुनः 7 रंग बाहर फिर है ना निकलते हैं। तो अब देखो यहां पर अपवर्तन हुआ तो 7 रंग यहां पर अलग अलग हो गए। अब पुनः जो अपवर्तन हुआ तो यहां पर फिर 7 रंग और सेपरेट हो गए और यहां पर पर्दा है और पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी तैयार होती है, जो पट्टी प्राप्त होती है, उसी को हम दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम यानी दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। और सबसे टॉप में जो कलर होगा, जो है ना रंग होगा प्रकाश का, रेड यानी लाल, और सबसे नीचे जो होगा वायलेट यानी बैगनी। हम दो ही रंग को, दो ही कलर को दिखाए हैं यहाँ, है ना। बीच में है ना 5 कलर्स और होंगे और यहाँ पर दिखा भी दिए हैं, देखो विबगियोर के द्वारा। देखो नीचे से विबगियोर के द्वारा, जैसे इसका मीनिंग भी बतलाए हैं। भी से देखो वैगनी हो गया, वायलेट हो गया। आई से इंडिगो हो गया, आसमानी हो गया। बी से ब्लू हो गया, नीला हो गया। जी से ग्रीन, हरा हो गया। वाई से येलो, पीला हो गया। ओ से ऑरेंज, नारंगी हो गया। आर से रेड, लाल हो गया। क्लियर हो गया? तो इस घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब इसके साथ साथ और कुछ समझना है आपको। देखिए, अगर प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश की किरण सीधे चली जाती। अब देखो यहाँ पर जो है लाल जो रंग है प्रकाश का, यहाँ से ये जो कोण हुआ इस डॉटेड लाइन के साथ, इसको कहेंगे विचलन कोण। क्या कहेंगे? विचलन कोण। तो लाल रंग का जो विचलन कोण है उसको डेल्टा आर से इंडिकेट किया गया है। ऐसे विचलन कोण का मतलब है कि हम जा रहे हैं, अगर हम किसी कोण पर हम मुड़ गए तो उस कोण को हम कहेंगे विचलन कोण। तो उसको डेल्टा से इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। चूंकि लाल रंग के लिए डेल्टा आर, अब वैगनी रंग के लिए हो गया डेल्टा भी। अब देखो डेल्टा आर और डेल्टा भी में कौन बड़ा है? देखने से स्पष्ट है कि वैगनी नीचे है, तो वैगनी का विचलन जो है ज्यादा हुआ है और लाल का विचलन जो है कम हुआ है। अच्छा, अब है कि दोनों किरणों को, यानी दोनों जो यहाँ कलर्स हैं, दोनों जो रंग है प्रकाश के, इनको हम पीछे की ओर अगर बढ़ा दे तो दोनों मिलती नजर आती है। कहां पर? पॉइंट ओ पर। तो पॉइंट ओ पर एक कोण बन रहा है दोनों किरणों के बीच, यानी लाल रंग एवं बैगनी रंग के बीच यहाँ पर कुछ कोण बनता हुआ नजर आ रहा है। तो उस कोण को क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण। उस कोण को कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। उस कोण को थीटा से इंडिकेट किए हैं। तो अगर हमको कहे कि कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा का मान निकाले, तो देखो यहां से यह जो कोण है, ये जो कोण है डेल्टा भी विचलन कोण है इसका, और यहाँ जो डेल्टा है इसका विचलन कोण है। तो डेल्टा भी में से डेल्टा को घटा देंगे तो बीच वाला थीटा का मान निकल जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर हम निकाल भी दिए हैं। देखो देखो डेल्टा का मतलब पहले, सॉरी, लेमडा का मतलब समझ लो। लेमडा का मतलब होता है तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। म्यू का मतलब होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, और डेल्टा का मतलब होता है विचलन कोण, पहले भी बताए हैं। अब विचलन कोण बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। पतले प्रिज्म के लिए याद रखिएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा बराबर विचलन कोण होगा, बराबर होगा म्यू माइनस 1 इंटू ए पतले प्रिज्म के लिए। अब थीटा बराबर हम निकाले हैं डेल्टा भी माइनस होगा डेल्टा आर। अब डेल्टा भी का वैल्यू बैठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए है, तो म्यू में भी लगा देंगे, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए। यहाँ होगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, इसके जगह पर हो गया। ये तो प्रिज्म का कोण समान है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये कॉमन ले लेंगे, तो म्यू भी माइनस 1, माइनस होगा म्यू आ रहा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। तो उसी को लिखेंगे म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए।
अब थीटा को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। थीटा का मान होता है, याद रखिएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। एक्स्ट्रा हम बतला दिए। अब दो चीज और समझना है। देखो, दृश्य स्पेक्ट्रम के ऊपर अदृश्य है ना स्पेक्ट्रम का भाग होता है, जिसको कहते हैं औरक्त प्रकाश। यहाँ पर लिख दिए हैं अलग से, औरक्त प्रकाश है। और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक, देखो, वैगिनी के नीचे जो अदृश्य प्रकाश है स्पेक्ट्रम का, जो दिखाई नहीं देता है, उसको हम कहते हैं यूवी, अल्ट्रावायलेट। हिंदी में कहते हैं परावैगिनी प्रकाश। ठीक, अब देखो, ऊपर से जब हम नीचे की ओर आएंगे तो तरंगदैर्घ्य जो है घटता है। सबसे ज्यादा किसका होगा? अदृश्य प्रकाश, जिसका नाम है औरत प्रकाश। और उसके बाद नंबर आएगा रेड का। यानी जो दृश्य प्रकाश है उसमें सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा? तो रेड कलर का, लाल रंग का होगा। और कम जो होगा वैगिनी का होगा। इससे भी कम जो होगा परावैगिनी का होगा, जो अदृश्य है। इसका उल्टा समझना है। अपवर्तनांक जो होगा प्रिज्म के लिए, है ना, जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो अपवर्तनांक जो म्यू होगा प्रिज्म के लिए, सभी कलर के लिए अलग अलग होगा। और उसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर तरंगदैर्घ्य घटेगा तो अपवर्तनांक जो है बढ़ेगा। तो इतनी जानकारी आपको इसमें हमने दिया। अब इसको आप अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि क्वेश्चन में इतनी जानकारी आपको क्वेश्चन का आंसर में नहीं देना है, केवल प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं पूछेगा तो वर्ण विक्षेपण की घटना को समझा दीजिए, हो गया काम तमाम। लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी दिए हैं आपके नॉलेज के लिए। तो अभ्यास करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।